ओके, दिस इज़ आवर 15 लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने लिस्ट के रिमेनिंग फंक्शंस और फॉर लूप के ज़रिए हम लिस्ट किस तरीके से एक्सेस करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। आज उसी को रिवाइज करके थोड़ा कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक है। कुछ एक आध स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो रही है, कोड जो मैंने लिखा था इसमें इंडेक्स का, मतलब हम ये वाला लूप यूज़ करते हुए इंडेक्स वैल्यू किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक वैल्यू की। ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन ये हो रही है कि सर आपने कोई लिस्ट का फंक्शन भी यूज़ नहीं करा, आपने रेंज भी यूज़ नहीं करी, उस फिर इसके अलावा आपने कैसे इसकी लिस्ट फाइंड इंडेक्स कैसे फाइंड कर ली। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज करके क्लियर करता हूँ चीज़ों को, फिर हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ जो मैंने ये वेरिएबल दिया है इंडेक्स इक्वल टू ज़ीरो, ये वेरिएबल नेम है, ये कोई फंक्शन नहीं है। आप इसको चाहो तो आई कर दो। ठीक है, ज़रूरी नहीं इंडेक्स है तो इंडेक्स ही लिखूँ मैं। लेकिन मैंने आपको याद होगा फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई वेरिएबल का नाम देते हैं तो हम रेलिवेंट नेम देते हैं ताकि हमें पता चल सके ये वेरिएबल इससे रिलेटेड है। तो इसलिए मैंने सिर्फ इंडेक्स का इसको दे दिया था नाम। आप चाहें तो उसको यूँ कर दें इंडेक्स अंडरस्कोर वैल्यू, ताकि आपको पता चले इंडेक्स वैल्यू इस वेरिएबल में मैं स्टोर करवा रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तो मैंने एक वेरिएबल का नाम दे दिया जिसका नाम है इंडेक्स अंडरस्कोर वैल्यू, बाय डिफ़ॉल्ट दे दिया ज़ीरो। ज़ीरो क्यों दिया? क्योंकि हमें पता है कि लिस्ट की जो स्टार्टिंग इंडेक्स वैल्यू होती है ज़ीरो, तो हमने यहाँ दे दिया ज़ीरो। अब मैंने बोला फॉर आइटम इन लिस्ट वन, मतलब इस लिस्ट में जितने भी आइटम है उतनी बार लूप चलाओ। तो फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो लूप पहला एलिमेंट उठाएगा, इसकी इंडेक्स वैल्यू ज़ीरो होगी। ये हमें पता है लिस्ट की इंडेक्स वैल्यू ज़ीरो होती है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं इफ़ आइटम इक्वल टू अली, अगर जो पहला ही आइटम उठाए वो अली है। ठीक है, तो आप क्या करो, प्रिंट कर दो इंडेक्स वैल्यू। तो अब आप ये सोचें जब पहला एलिमेंट ही अली है तो पहले एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू क्या होगी गाइस? सर जीरो। जीरो। जीरो होगी। तो यहाँ भी मैंने जीरो दी हुई है तो मैंने डायरेक्टली प्रिंट कर दिया उसमें इंक्रीज करे बगैर। सही है, तो मुझे पता चल गया हाँ भाई जीरो इंडेक्स पे भी अली मौजूद है। उसके बाद ये वाला काम मैंने करा कि भाई लिस्ट टू बनाई है उसमें अपेंड करवा रहा हूँ मैं। सही है, तो ये तो सिर्फ वैल्यू स्टोर कर रहा है, तो ये आगे वैल्यू स्टोर कर देगा। अब वो जैसे ही नीचे जाएगा, ये काम कर दिया ना उसने, इसमें आके ये काम कर दिया। अब इफ की बॉडी के बाहर ये मैंने काम करा हुआ कि भाई नेक्स्ट आइट्रेशन पे जाने से पहले मेरी जो इंडेक्स की वैल्यू उसको वन से इंक्रीज कर दो। ठीक है, उसमें वन प्लस कर दो। तो पहले थी जीरो, अब जीरो में मैंने कर दिया वन प्लस। अब ये आया दोबारा, अब यहाँ सेकंड आइटम को ये उठाएगा। ठीक है फरहान, अब सेकंड आइटम की इंडेक्स वैल्यू क्या है हमारे हिसाब से? सर वन। वन। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी जीरो में वन प्लस कर दिया, तो यहाँ पे मेरा स्टोर हो गया होगा वन। समझ रहे हैं? इसकी जो नई वैल्यू बनी होगी वो होगी। सर सही है। अब क्या है, अब मैं आगे चेक कर रहा हूँ क्या आइटम जो मेरे पास आया जो कि फरहान है क्या वो अली है? नहीं है। नहीं है तो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा और वन में वन प्लस कर देगा। तो अब यहाँ पे हो गई इंडेक्स की वैल्यू टू। अब जब ये सेकंड थर्ड एलिमेंट उठाने जा रहा है तो हमें पता है थर्ड एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू क्या है हमारी? सर टू। टू। यहाँ पे भी टू हो गई होगी क्योंकि वन में वन प्लस करा तो टू हो गई होगी ना यहाँ पे। अब ये देखेगा यस टू सर। में अली है नहीं है, तो फिर टू में वन प्लस कर देगा थ्री। फिर ये चेक करेगा थ्री वाला एलिमेंट अली में नहीं है तो थ्री में वन प्लस कर देगा फोर। फिर चेक करेगा गुलाबों में अली है नहीं है, फिर फोर में वन प्लस कर देगा फाइव। इसी तरह चलते चलते यहाँ पे पहुंचेगा। फॉर एग्जाम्पल इसकी फाइव है, देखेगा भाई आइटम अली है नहीं है तो फाइव में वन प्लस कर देगा सिक्स। अब आगे चेक करेगा आइटम, आइटम मिल गया इसको अली, यह कंडीशन ट्रू ही तो इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास सिक्स हो चुकी थी, तो मैंने प्रिंट कर दिया क्योंकि मुझे एक्चुअल वैल्यू उसकी सिक्स ये पे ही मिल रहा थी, तो वो सिक्स प्रिंट कर देगा। फिर लूप के बाहर आके वन एक और का इंक्रीमेंट कर देगा। फिर जब चलेगा चेक करेगा अली है, हाँ भाई दोबारा भी अली है, तो वो जो वन प्लस हुआ सिक्स के बाद वन सेवन हो जाता है, यहाँ पे सेवन प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद यहाँ करके एट कर देगा। अब जब यहाँ पे आके चेक करेगा लिस्ट में और एलिमेंट है नहीं है, तो हमारे पास तो हमारी वैल्यू आ गई जीरो सिक्स और सेवन, तो वो उसने लिस्ट में भी अपेंड कर दी और फिर लिस्ट बाहर आके लूप से लिस्ट प्रिंट कर देगा हमारे पास। सिंपल इस तरीके से चल रहा है हमारे पास ये लूप। देख रहा आप लोगों को? समझ में आया? सर क्लियर है। क्लियर है? अब अगर हमें यही काम करना हो दूसरे लूप से, फॉर एग्जाम्पल अब अब आप लोग मुझे सॉरी कोड करवाएंगे, मुझे दूसरा फॉर लूप यूज करना है।
और उसमें मुझे यही अली की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं किस तरीके से लिखूंगा? दूसरा जो रेंज वाला होता है सर, अब ये आप लोग बताएं कौन सा लग सकते हो। नहीं रेंज वाला ही लगेगा, क्योंकि मोबाइल जो है ना वो तो तब लगेगा जब जो है ना हमें स्टॉकिंग कंडीशन जो है ना हमारे पास है। सर वैसे वाइल भी लग सकता है इसमें, वाइल के लिए तो आप वैसे कस्टमर लगाना नहीं, कोई सा लेंथ भी हम नहीं इसकी वैसे फाइंड वाइल, करेंगे। ये आपकी चॉइस है, कोई सा भी लगा दो। बस ये जो लूप नहीं मैंने वैसे इसके अलावा कोई दूसरा लूप लगा के मुझे फाइंड कर दो इसकी वैल्यू। नहीं बेस्ट तो सर फॉर ही है इस केस पे। वाजिद आप जवाब नहीं दोगे, अब मुझे कोई और स्टूडेंट बताओ। आप लोग बताओ, कोई और लूप लगाओ और मुझे अली की इंडेक्स वैल्यू फाइंड करके दिखाओ। मैं बताते रहो, मैं यहाँ कोड कर देता हूँ। कंट्रीब्यूट तो करो, कोशिश तो करो, गलत ही करोगे ना, गलत करोगे तो सही करवा दूंगा मैं। कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा, खामोश बैठोगे तो कुछ भी नहीं होगा। चलो मैं बोलता हूँ फॉर लूप लगाना है, अब फॉर लूप में ही बता दो मुझे। उसमें हम लेंथ के जरिए काम करेंगे, चलो ये भी हिंट दे दी। अब चलो बताओ, सर लिखे, कौन बता रहा, नाम बताओ पहले। सर हबीब। हबीब, अभी तुम भी नहीं बताओ, कोई और बताए मुझे। और कौन है? जरी खान है, और कौन है यहाँ पे? यासीन आप बताओ, जुबैर राना आप बताओ, आप तीनों में तो कोई बताए। मोहम्मद जुबैर आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। बताओ गाइस, शर्माओ नहीं, बताओ, कॉन्फिडेंस लाओ। गलत बताओगे कोई बात नहीं, यहाँ सीखने के लिए बैठे। मैं कब एज्यूम करूँगा आप लोग एक्सपर्ट हो, आप लोग गलत नहीं बता सकते। भाई हम भी कितनी चीज़ें गलत बताते करते हैं रोज, लेकिन हमसे भी गलती हो जाती है। बताएं गाइस, फॉर लूप में रेंज का फंक्शन लगेगा, आप बताएं। सर वाइल से आसान से हो जाएगा आराम से। नहीं, वाइल की तरफ नहीं जा रहा, मैं फॉर लूप की तरफ ही जा रहा हूँ। चले फॉर से भी देखो होगा। वाइल को, सर फोर में एक मिनट, वाइल को वहां लगाओ जहां तुम्हें कंडीशन की बेस पे काम करना है। कंडीशन ट्रू है जब तक चलता रहेगा। सर कंडीशन इसमें ये रख वही लेंगे। रखो कि जहां पे तुम्हारी कंडीशन डिपेंडेंट हो ना, सिर्फ ठीक वहीं है पे चलाओ। सर, इसमें हर कंडीशन जगह ये वही रख नहीं लगाओ। सकते, ये रख सकते हैं ना कि वाइल लेस देन लेंथ चलता जाएगा, वो जो इतनी इसकी लेंथ होगी। वो तो चलता ही रहेगा। स्मॉलर देन लेंथ करेंगे। यस सर, और जीरो से स्टार्ट हम कर लेते हैं। जीरो से कैसे स्टार्ट करोगे ये बताओ। सर मैं करवाता हूँ, आप करें। बताओ। सर x इज इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0। ठीक है, वाइल वाइल x x लेस देन लेस देन लेंथ लेंथ लिस्ट वन फंक्शन लगा दें। लिस्ट 1। यस सर, ठीक है। और नीचे आ जाएं, इफ इफ लिस्ट लिस्ट वन स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट इसके अंदर लिखें x x इक्वल टू इक्वल टू अली अली प्रिंट प्रिंट x, x और इसके बाद इफ के बाहर थोड़ा करके कंडीशन लगा दें, x इज इक्वल टू x प्लस 1। x इक्वल टू x प्लस 1। यस सर, सही है। यस सर, चला दें इसको। यस सर, चलाएं। ठीक है, आ गया 067। अब फॉर लूप के जरिए कराएं। सर फॉर लूप में भी यही लगा देंगे कि उसमें लेंथ, हाँ ठीक है, फॉर लूप करते हैं सर। वाइल फॉर
फॉर x in range bracket len list 1 और इसके बाद लिखने इफ लिस्ट 1 स्क्वायर ब्रैकेट x इक्वल टू अली प्रिंट x बस चला दे। सॉरी अपडेट करना सर। क्या करना है, क्या कह रहा है, कोई कुछ कह रहा था। 067 आ गया, ठीक है। हमारा यही आउटपुट आना था जो हमने पहले भी चेक करा था, 0, 6 और 7। अब 2 3 तरीके से आपने देख लिया लूप किस तरीके से आपके इंडेक्स वैल्यूज आ जाती हैं। अब किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? गाइस सर थोड़ा सा जो कोड है इसको एलेबोरेट करेंगे सर, जो कोड लगाया है। अब इसको भी एलेबोरेट करना पड़ा है। हमने लगाया फॉर एक्स इन रेंज, रेंज में हमने लेंथ का फंक्शन लगा दिया। लेंथ क्या करता है, इस पूरे इस लिस्ट में जितने भी एलिमेंट हैं उनको काउंट करके बता देगा कितने हैं, 8 हैं, 9 हैं, 10 हैं। तो यहाँ रेंज में तुम्हें एक वैल्यू मिल जाएगी लाइक के 8, सही है। अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट है, तो यहाँ पे लेंथ आ जाएगी 8। तो रेंज आ गई, इसके बाद 8 मतलब ये 0 से 7 की तरफ चलेगा। यहाँ तक बात क्लियर है? से यस और नो? क्या हुआ, सवाल करके आप लोग खामोश हो जाते हैं? Yes जी or जी no? जी सर, ठीक है, मैंने आपको थंब दिया, ठीक है। मैं वहाँ देख नहीं रहा, थम मुझे नज़र नहीं आता, मुझे आवाज़ ही सुनाई देगी। अच्छा, 0 से 7 तक चलेगा, तो जो 0 से 7 तक वैल्यू बन रही होगी वो x में बन रही होगी, सही है। तो फर्स्ट टाइम 0 आएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 0, सेकंड टाइम 1 आएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 1, थर्ड टाइम 2 आएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 2। अब हमने करा इफ़ लिस्ट 1 ब्रैकेट में हमने x की वैल्यू दे दी, फर्स्ट टाइम 0 1 2 3 जो भी आएगी इंडेक्स वैल्यू। तो ये इंडेक्स हम गेट कर रहे हैं कि लिस्ट 1 के इस इंडेक्स की अगर वैल्यू अली है तो आके मुझे सिर्फ x की वैल्यू रिटर्न कर दो, प्रिंट कर दो, तो मुझे पता चल जाएगा अली इस पोजीशन पे मौजूद है। क्लियर है? ओके सर। सबको क्लियर हो गया गाइस? क्लियर है सर। इससे पहले वाला वाइल्ड लूप था, वो भी जी। आसान था, वो भी इजी कॉन्सेप्ट था, उसमें सिर्फ कंडीशन थी और जस्ट यही सेम कंडीशन लगी हुई थी वहां पे भी, ठीक है। ओके, आज हम देखेंगे स्लाइसिंग। स्लाइसिंग हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट लिस्ट में ही, हम इस लिस्ट में या स्ट्रिंग में हम यूज़ कर लेते हैं स्लाइसिंग। इसमें स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं, फर्स्ट पार्ट कहता है स्टार्ट, सेकंड होता है एंड, इसको कह लें स्टॉप, और थर्ड होता है स्टेप, ठीक है। फर्स्ट में जो हम वैल्यू देंगे वो स्टार्टिंग इंडेक्स की वैल्यू देंगे, इसमें जो वैल्यू देंगे वो स्टॉपिंग इंडेक्स की वैल्यू देंगे, और इसमें जो हम वैल्यू देंगे वो जंप की, जो हमने देखा ना फॉर लूप में हम लगा के एक जंप की भी वैल्यू दे रहे थे, 2 दे रहे थे, स्किप सेकंड वैल्यू पे चले जाता था वो। तो उसी तरीके का यही कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसकी नीड क्यों पड़ी? इसकी नीड क्यों पड़ी कि अगर मेरी एक लिस्ट है और लिस्ट में मेरी रिक्वायरमेंट है कि भाई ये पूरी लिस्ट है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि गिवन रेंज तक की वैल्यू डालूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आउटपुट चाह रहा हूँ गुलाबों से लेकर जुगनू तक की वैल्यू मेरे पास आउटपुट में है। अब तो मेरे पास क्या ऑप्शन है कि मैं इसको गुलाबों, खलील और जुगनू को एक साथ गेट कर सकूं। वहाँ हम दे देते हैं स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट। वो स्ट्रिंग को ब्रेक करके, मतलब कॉमा सेपरेटेड वैल्यू को ब्रेक करेगा
और जो हम रेंज देंगे उस रेंज की इंडेक्स वैल्यू को उठा के हमें आउटपुट में शो कर देगा। किस तरीके से? इसमें हम लिखते हैं प्रिंट लिस्ट वन, जिसमें स्लाइसिंग लगानी उस वेरिएबल का नाम स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहाँ पे हम स्लाइसिंग करेंगे। अब अगर काउंट करें तो मुझे बताएं गुलाबों की इंडेक्स वैल्यू क्या है? 3 है सर। 3 3 तो स्टार्टिंग में दे रहा हूँ 3। स्टार्टिंग क्यों दे रहा हूँ 3? क्योंकि हमारे पास जो चीज़ चलेगी वो चलेगी लेफ्ट टू राइट। कैसे चलेगी? स्लाइसिंग जो चलती है वो चलती है लेफ्ट टू राइट। क्लियर है? हमारे पास जो वैल्यू काउंट करना जी है सर। वो स्टार्टिंग से शुरू करता है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है। सही है? इसको हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग भी कहते हैं। पॉजिटिव इंडेक्स हमेशा लेफ्ट टू राइट चलता है और वो पॉजिटिव इंडेक्स में ही रहता है, लाइक के 0 1 2 3 4। नेगेटिव में नहीं जाता, वो पॉजिटिव में ही रहता है। सही है? तो अभी हम सिर्फ पॉजिटिव पे फोकस कर रहे हैं। स्टार्टिंग क्योंकि लेफ्ट, जब मैं इसको रन करूंगा तो वो लेफ्ट से ऐड करना शुरू करेगा। पहले देखेगा ये तो उसको 3 इंडेक्स वैल्यू दे दी तो डायरेक्ट 3 पे चले जाएगा, 0 1 2 3। तो हमें गुलाबो चाहिए तो इसलिए हमने स्टार्टिंग में लिख दिया 3 कॉमा कॉलन। अब इसमें कोई मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि मैंने ऐसा नहीं बोला आप लोग कि गुलाबों के बाद मुझे जुगनू चाहिए, जुगनू के बाद मुझे अली चाहिए, ऐसा नहीं बोला। मैंने सिर्फ आपको एक रेंज दे दी कि गुलाबों से लेके जुगनू तक जितनी वैल्यू आ रही है सबकी सब चाहिए। तो यहाँ पे हम स्टेप वाला कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करेंगे, जस्ट स्टार्ट और स्टॉप वाला देंगे। तो स्टार्ट मैंने दे दिया, उसके बाद स्टॉपिंग वैल्यू बताएं मुझे इसकी। जुगनू की क्या वैल्यू आ रही है? इंडेक्स 5। अब इस एंडिंग वैल्यू मैंने आपको हमेशा बताया कि 1 प्लस करके देते हैं। उसका रीज़न ये है कि जहाँ तक हम देंगे वो उससे पहले तक ही जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू एंडिंग वाली नहीं उठाता वो। सही है? तो ये जुगनू की जो इंडेक्स वैल्यू बन रही है 5, तो हम यहाँ इसको दे देंगे 6। ठीक है? अब हम इसको चलाते हैं तो देखिए हमारे पास आउटपुट में क्या आ रहा है, गुलाबो खलील जुगनू। जो मैंने एक लेंथ दी थी कि भाई मुझे ये आउटपुट में चाहिए, मुझे ये आउटपुट में मिल रहा है। सर डिफॉल्ट गैप 1 लेगा। जी डिफॉल्ट गैप जो है वो 1 जी जी लेगा ना, जो स्टेप ले रहा है। 1 का ही है। ठीक। ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास ये आउटपुट आ गया। अब अगर मैं आपको लोग बोलूँ भाई फरहान से लेके अली तक ये वाली वैल्यू मुझे चाहिए, तो आप बताएं क्या चेंजेस करनी पड़ेंगी मुझे? वाजिद और हबीब के अलावा 2 से वाजिद और हबीब के अलावा जितने लोग हैं वो जवाब दो। सर 1 से 7 तक लिख लेंगे आप। 1 से कहाँ तक चाहिए सर? ये अली तक, इस अली तक 1 से। जी सर 1 7। ठीक है, हम इसको चलाते हैं तो हमारे पास आउटपुट देखें फरहान से अली तक का आ गया। अब मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूँ भाई स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक की वैल्यू चाहिए, लेकिन हर वैल्यू के बाद एक वैल्यू स्किप करे वो। जैसे पहले अली लिखेगा तो फरहान छोड़ दे, फिर दानियल आएगा, दानियल लिखने में गुलाबो छोड़ दे, खलील लिखेगा, खलील के बाद जुगनू छोड़ दे, अली लिखेगा। इस तरीके से ऑन 0 8 2 0 8 और स्टेप Colon. 2। तो इसने पहले दिया अली, अली के बाद सेकंड वैल्यू आनी चाहिए दानियल, दानियल आ रही है, दानियल के बाद खलील आना चाहिए, खलील आ रहा है, खलील के बाद अली आना चाहिए, अली आ रहा है। अब अली के इस स्टेप के बाद कोई वैल्यू नहीं है तो इसलिए कुछ भी नहीं आ रहा आउटपुट में। सही है? 4 पे ही उसने एंड कर दिया, स्टॉप कर दिया। यहाँ तक समझ में आया आपको? कोई जी सर। एनीवन, किसी किसी में कोई कंफ्यूजन है इसमें? सर क्लियर है। नो सर। ओके, तो यही कॉन्सेप्ट है। अगर आपने आखिर तक भी जाना तो आपके यहाँ एंडिंग वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली, अगर मैं इसमें कोई वैल्यू नहीं दूंगा ये ऑटोमेटिकली एंडिंग तक जाएगा। ठीक है? तो देखिए अभी भी आउटपुट मेरा सेम आ रहा है। और अगर स्टार्टिंग वैल्यू आपकी 0 इंडेक्स है तो आपको स्टार्टिंग वैल्यू देने की भी जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली 0 से ही स्टार्ट करेगा। सही है? सर कॉलन देने जरूरी है? जी, कॉलन देना जरूरी है ताकि उसको पता चले कि स्टार्टिंग और स्टार्टिंग। अगर मैं कॉलन नहीं दूंगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा?
वो स्टार्ट सर टू ये से तो बस एंडिंग का उसको मेरे ख्याल से पता नहीं। मैनुअल प्रिंट कर देगा सिर्फ सर। ये और ये सिर्फ ना सेकंड इंडेक्स की वैल्यू उठा के ले आएगा, इसको पता ही नहीं चलेगा स्लाइसिंग लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो स्लाइसिंग का सिंटेक्स जो है उसको फुलफिल करना है हमें। सही है, ठीक है गाइस। यस सर। अच्छा, हमारे पास एक सर इंटरव्यू में एक सवाल आता है कि आप इस लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करो विदाउट यूजिंग रिवर्स फंक्शन और विदाउट यूजिंग लूप। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टेप वाली वैल्यू, स्टार्टिंग एंडिंग एम्प्टी छोड़ देते हैं, स्टेप वाली वैल्यू में -1 लिखते हैं। तो ये क्या करता है, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर देता है मेरे पास लिस्ट। ये देखें रिवर्स ऑर्डर में आ गई, अली अली जुगनू खलील गुलाबो दानियल फरहान अली। ठीक सर है, इसकी लॉजिक समझ नहीं आई। किसकी लॉजिक? ये जो आपने अभी किया -1 आखिर पे लगा के कैसे रिवर्स? -1 लॉजिक आपको समझ में नहीं आई। यस इसकी सर। लॉजिक समझने के लिए आपको पहले नेगेटिव इंडेक्सिंग समझनी पड़ेगी, उसके बाद आपको समझ में आएगी। ठीक है। नेगेटिव इंडेक्सिंग करती क्या है, वो मेरी राइट टू लेफ्ट चलती है। पॉजिटिव इंडेक्सिंग लेफ्ट टू राइट जाती है, नेगेटिव इंडेक्सिंग राइट टू लेफ्ट आती है। अब जब मैं बोल रहा हूँ -1 जब मैंने इसको दे दिया तो ये डायरेक्टली, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग मैंने कुछ भी नहीं दिया, बस एम्प्टी दिया हुआ, सही है। अब -1 जब मैंने इसको दिया स्टेपिंग का, अगर तो पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव वे में स्टेपिंग करता तो मैं पॉजिटिव वैल्यू देता। अब जब मैंने नेगेटिव में किए -1, तो इसका मतलब ये हर वैल्यू रिवर्स ऑर्डर में, हर वैल्यू रिवर्स ऑर्डर में स्टेप होती है। पहले अली होगा कि -1 है ना, -1 के दूसरा -1 अली हो जाएगा, उसके बाद -1 ये हो जाएगा, उसके बाद -1 ये कहलाएगा, उसके बाद -1 ये कहलाएगा, उसके बाद -1 ये कहलाएगा। तो इसको ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करते रहेगा। इसी तरह अगर -2 कर देंगे आप, तो अब देखें अब किस तरीके से आ रहा है। तो स्टार्टिंग ये हुआ, इसके बाद अगर मैं -2 करूं, -1 -2 जुगनू आ रहा है आपके पास। अब इसके बाद -2 करूं, -1 -2 गुलाबो आ रहा है आपके पास। अब इसके बाद मैं -2 करूं, -1 -2 फरहान आ रहा है आपके पास। अब इसके बाद जब मैं -2 करूं, कोई वैल्यू ही नहीं -2 पे, तो यहाँ पे एंडिंग हो गई। समझ में आया? ठीक है सर। ठीक है। अगर मैं इसको पॉजिटिव इंडेक्सिंग देता तो ये लेफ्ट टू राइट चलता, सही है। और अगर मैं इसको नेगेटिव इंडेक्सिंग दे रहा हूँ तो ये यहाँ से रिवर्स करना शुरू करना है। मतलब सर जो नेगेटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी वो अली जो है ये लास्ट वाला -1 होगा, इससे आगे वाला -2 होगा, फिर जुगनू -3 होगा। बिल्कुल सही है। अच्छा, नेगेटिव इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि अगर 0 से स्टार्ट हो जाएगी तो नेगेटिव नहीं कहलाएगी, सही है। तो 0 से हमेशा पॉजिटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, नेगेटिव हमेशा -1 से स्टार्ट होती है। और -1 आपकी लिस्ट की या किसी भी इंडेक्स की या किसी भी स्ट्रिंग की आखिरी वैल्यू होगी, जो कि -1 कहलाएगी। समझ रहे हैं? जी सर। -1 हमेशा आपकी आखिरी वैल्यू होगी, चाहे आप जहाँ जहाँ इंडेक्स लग सकता है उसमें। अगर जिसमें इंडेक्स वैल्यू एक्सेप्टेबल होती है, लगती है, वहाँ अगर मैं -1 दे दूँ तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाना ये लास्ट वैल्यू को टारगेट कर रहे हैं। अब हम यहाँ करके देख लेते हैं। हम इसको स्लाइसिंग से हटाते हैं। मैं जस्ट यहाँ पे लिखता हूँ -1 और इसकी वैल्यू मैं चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको मैं कर देता हूँ अली लास्ट, ताकि आपको भी समझ में आए कि लास्ट वैल्यू। अब मैं मेरे लिस्ट 1 में नेगेटिव इंडेक्सिंग दे दी मैंने। अब मैं इसको चला रहा हूँ तो मेरे पास देखें आउटपुट क्या आ रहा है, अली लास्ट, जो आखिरी वैल्यू वही आई है ना मेरे पास। अब मैं इसको Yes, कर देता हूँ -2, उसके बाद है अली, तो मेरे पास अली आ जाएगा। अब मैं इसी तरह कर दूँ -3, तो उसके बाद जो वैल्यू है वो आ जाएगी, जुगनू। देख रहे हैं आप लोग? तो ये चलना किस में है, नेगेटिव इंडेक्सिंग हमेशा राइट साइड से स्टार्ट होती है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ बच्चे फंसते हैं, इंटरव्यूअर जो होता है ना वो फंसा लेता है बच्चों को। तो बच्चों को अगर दोनों डायरेक्शन नहीं पता हो ना तो बच्चा यहाँ फंस जाता है, फेल हो जाता है। इस सवाल में निकलने में बहुत मुश्किल हो जाता है। वो क्या सीन है, वो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग में उलझा देगा। भाई ये पॉजिटिव है, आपको इसको पॉजिटिव से लेना है, इसको नेगेटिव से लेना है। आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, आप वहाँ फंस जाओगे। होता क्या है, अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ -3, इसका मतलब है मैं राइट साइड से उसकी इंडेक्स वैल्यू दे रहा हूँ -3। क्या दे रहा हूँ?
गाइस सर राइट साइड से इंडेक्सिंग वैल्यू -3 -3 दे रहा है, लेकिन जब वो चलाएगा प्रोग्राम चलाएगा तो चलाएगा प्रोग्राम लेफ्ट टू राइट ही। प्रोग्राम जब रन होगा तो वो लेफ्ट टू राइट ही जा रहा होगा, लेकिन इंडेक्स वैल्यू -3 है तो वो रिवर्स ऑर्डर में सिर्फ इंडेक्स की पोजीशन गेट कर रहा होगा। चलेगा वो लेफ्ट टू राइट ही, ऐसा नहीं होगा कि राइट टू लेफ्ट चलना शुरू हो गया। इस चीज़ को समझिएगा, जब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो ये फर्स्ट वैल्यू से गेट करना शुरू करेगा। अब जैसे माइनस दिए तो ये माइनस में चला रहा होगा, जैसे -8 -7 -6 -4 5 -4 -3 इस तरीके से, समझ रहे हैं? जी सर। ऐसा नहीं होगा यहाँ से लेकर आओ -1 में -2 -3 -4, ऐसा नहीं होगा। वो लेफ्ट टू राइट ही लेके जाएगा, लेकिन जब नेगेटिव इंडेक्सिंग है नेगेटिव ऑर्डर में उसको कैलकुलेट करेगा, जब पॉजिटिव इंडेक्सिंग है पॉजिटिव ऑर्डर में, लेकिन लेफ्ट टू राइट ही करेगा। अब इसमें होता क्या है, अगर मैं आपको स्लाइसिंग दे दूँ यहाँ पे, मैं बोलो भाई नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज़ करते हुए आप मुझे दानियल से जुगनू तक की वैल्यू आउटपुट में दो, ठीक है? अब बच्चे कहाँ गलती कर देते हैं, अब मैंने जैसे नेगेटिव इंडेक्सिंग बोल दिया ना, अब उनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता हो कि प्रोग्राम चलेगा लेफ्ट टू राइट ही, सही है? प्रोग्राम चलेगा लेफ्ट टू राइट वे में, सही है? लेकिन नेगेटिव इंडेक्सिंग है तो वो नेगेटिव इंडेक्सिंग की तरह कैलकुलेट करेगा हमारी क्या चीज कैलकुलेट करेगा, वैल्यूज। अब अगर मैं आपको बोलूं भाई मुझे दानियल से जुगनू तक की वैल्यू चाहिए, तो क्या लिखेंगे? नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज करना आपको। -6 से स्टार्ट लेगा, ये अगर लेफ्ट साइड से चलेगा -6 से स्टार्ट लेगा। अब बच्चे क्या कर देते हैं, जब नेगेटिव इंडेक्सिंग बोलते हैं तो वैसे कैलकुलेट करते हैं, -1 -2 जुगनू भी है, अच्छा -3। अब वो यहाँ के क्या लिखते हैं, सबसे पहले भाई स्टार्टिंग वैल्यू -3, सही है? उसके बाद -4 -5 -6, अच्छा भाई एंडिंग वैल्यू -6 है तो वो फॉर एग्जाम्पल -7 लिख देते हैं, ठीक है? स्टेपिंग हमें करनी नहीं है तो अब ये चला दी। अब जब वो इसको चलाएंगे तो आउटपुट क्या आता है, एम्प्टी। देखें, समझ रहे क्यों आ रहा है इसका आउटपुट एम्प्टी? इसका आउटपुट एम्प्टी इसलिए आ रहा है, जब मैंने बोला भाई स्टार्टिंग वैल्यू -3 तो प्रोग्राम क्या करेगा, यहां से चलना शुरू होगा -8 -7 -6 -5 -4 तो वो लेफ्ट साइड पे जा रहा है, उसे -7 मिल ही नहीं रहा उसको -3 मिल गई स्टार्टिंग वैल्यू जुगनू। अब एंडिंग वैल्यू -4 दिए तो वो रिवर्स ऑर्डर में वापसी थोड़ी आएगा, वो तो जुगनू तक पहुंच गया, अब उसको समझ में नहीं आ रहा मैं पीछे कैसे जाऊं, समझ रहे? वो यहाँ के स्टक हो गया, ना वो आगे जा पा रहा है ना वो पीछे जा पा रहा है, क्योंकि एंडिंग वैल्यू -7 दे रही। अब -7 आगे तो आएगी नहीं, पीछे ही आएगी, तो वापसी तो नहीं आएगा पलट के, तो इसलिए वो आपको एम्प्टी रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि उसकी रेंज आपने गलत कर दी। आप इसको क्या करोगे, जब मैंने बोला ना कि दानियल से जुगनू तक की वैल्यू मुझे चाहिए, तो आप कैलकुलेट करोगे, पहले स्टार्टिंग वैल्यू आप कंसिडर करो दानियल, क्योंकि वो लेफ्ट टू राइट ही जा रहा होगा, तो आप पहले नेगेटिव ऑर्डर में दानियल की वैल्यू कैलकुलेट करो, -1 -2 -3 -4 -5 -6, तो आप आके पहले स्टार्टिंग वैल्यू कर दो -6, ठीक है? अब आपको कहाँ तक चाहिए, जुगनू तक, -1 -2 -3 आ रही है जुगनू की वैल्यू। अब अगर हम सिंपल -3 लिख देते तो क्या होता है, तो देखिए उसने जुगनू इंक्लूड नहीं करा, देख रहे हैं आप लोग? जो मैंने आपको एंडिंग में हमेशा बताया, एक वैल्यू बढ़ा के हम लोग लिखते हैं, लेकिन जब नेगेटिव में चलेंगे तो क्या करना होगा, -2 लिख देंगे। अगर मैं आपसे -2 और -3 में कौन सी वैल्यू बढ़ी है तो आप लोग क्या बोलेंगे, -2 ये आपको पता होना चाहिए, सही है? अगर नेगेटिव इंडेक्सिंग में है तो आपको पीछे की तरफ जाना है बड़ी वैल्यू के लिए, समझ रहे मैं जो समझाना चाह रहा हूं? अगर मैं आपको बोलूं -10 में से -5 और -10 में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो जब नेगेटिव में जितनी छोटी वैल्यू होगी वो बड़ी कहलाती है। ये पता ना, ये कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को पता है ना? यस सर। जी सर। तो नेगेटिव में हम उसको पीछे लेके आते हैं, अब -3 तक आ रहा है तो मैं लिखूंगा -2 ताकि वो उसको भी इंक्लूड कर ले। तो देखें अब जुगनू भी आ गया आउटपुट, समझ में आ रहा है गाइस? जी सर, क्लियर। बहुत आसान करके बहुत इजी वे में मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ।
इतना शायद इतने आसान करके आपको यूट्यूब पे वीडियोस भी नहीं मिलेंगी जो इस तरीके से आपको एक एक डिटेल में चीज़ें समझा रहा हूँ। जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए ना, लेफ्ट टू राइट, और इस तरीके से अगर आप नेगेटिव इंडेक्सिंग में काम करो तो इस तरीके से करो। ये कॉन्सेप्ट एक्चुअल कॉन्सेप्ट है जो आपको आना चाहिए। इंटरव्यूअर फंसा देता है। अब जिस तरह मैंने आपको बोला तो आप फर्स्ट टाइम करोगे नेगेटिव, क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे वीडियो तो भाई नेगेटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है आपकी लेफ्ट से, उसने तो ये बता दिया। अब आप जब स्लाइसिंग में आपको पता लेफ्ट से स्टार्ट हो रही है, लेकिन ये नहीं पता भाई चलेगा तो लेफ्ट टू राइट ही, लेकिन नेगेटिव इंडेक्सिंग राइट से स्टार्ट हो रही है तो मुझे चलाना लेफ्ट टू राइट ही है, तो मुझे एक्चुअल उस वैल्यू पे पहुंचना है जो कि लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगी और राइट साइड पे जाके एंड होगी। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ आपने नेगेटिव वैल्यू ये देनी है, कहाँ आपने ये देनी है। अब वही ऑप्शन है, अगर आपने यहाँ पे स्टेपिंग देनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ भाई फरहान से लेके अली तक ये वैल्यूज आए और इसमें एक वैल्यू स्किप कर दे वो, तो क्या होगा इसका बताएं आप। फरहान है ना, सर कंटिन्यू वाला जो है ना वो फॉलो करना पड़ेगा। स्टार्टिंग इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी? -7। -7 सही है। सर हमें जानना कहाँ तक है? चले आखिरी वैल्यू तक जाना है। ठीक है सर, आखिरी वैल्यू तक जाना है तो फिर उसकी हो जाएगी -1 0 नहीं। हाँ फंस गए। सर सॉरी, दोबारा सर क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा सर। दोबारा रिपीट नहीं होता भाई, एक ही बार होता है इंटरव्यू में सवाल। सर प्लीज सर। फरहान से लेके यहाँ तक की वैल्यू चाहिए और एक वैल्यू स्किप करता रहे वो। फरहान से लेकर अली लास्ट तक ना जी -7 और -1 -7 -1 सर +2 रखेंगे जो है ना गैप। कितना लोगों को लग रहा है ये सही लिखा? हैंड रेस कर दें। ये वाला ऑप्शन है ना सर, मेरे ख्याल से +2 नहीं होगा सर। बताएं क्या हो सकता है। अब ये लोग आप लोग अपने पास चला के देख रहे तो अलग बात है, बगैर चलाए बताएं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपको। आई थिंक सर -2 होना चाहिए। अच्छा मैं एक कॉन्सेप्ट ये क्लियर कर दूं, यहाँ -2 +2 का चक्कर नहीं है। जब आपने रेंज माइनस में दी थी ना, तो ये सिर्फ आपको स्किप का बता रहा है, स्किप क्या करना है। अगर नेगेटिव ऑर्डर में है तो नेगेटिव ऑर्डर में ही वो स्किप कर देगा। ओके सर, पॉजिटिव ऑर्डर है, पॉजिटिव ऑर्डर में स्किप करेगा वो। तो यहाँ माइनस और प्लस का चक्कर नहीं है। माइनस और प्लस का चक्कर वहाँ पड़ता है जब वो रिवर्स ऑर्डर में आप चल रहे हो। ठीक है सर, फिर 2 ही आएगा। हमारे पास वैल्यू आ गई फरहान, गुलाबो, जुगनू। कौन कौन कह रहा है ये वैल्यू सही है? हमारा फरहान, गुलाबो, जुगनू। मैं कह रहा हूँ आउटपुट गलत है। एक रह गई ना, अली लास्ट। तो मैं यही कह रहा हूँ, मैं आउटपुट गलत आया। सर स्टार्टिंग तो सही है, एंडिंग में मसला है। -1 को हटा दे सर। -1 को हटाऊंगा तो उसको पता कैसे ले कहाँ तक जाना है? सर वो खुद पता चल जाएगा ना उसको। डिफाइन है कि आखिर तक ही जाना है। ये काम करना था, इसमें कंफ्यूज क्यों हो रहा था? सही है। कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होकर यहाँ लिख देते हैं 0, फिर क्या होगा? फिर आपकी एम्प्टी लिस्ट सर वो तो फिर 0 ठीक है। स्टार्ट में कहेगा पहले जब नेगेटिव ऑर्डर में दिया है तो नेगेटिव स्टॉपिंग वैल्यू ही आएगी, पॉजिटिव नहीं आ सकती। वो उल्टा नहीं चलने शुरू कर देगा एकदम से। तो एक बार आगे निकल गया तो वापसी आने का कोई जरिया नहीं है इसका। वो आपको वहाँ एरर दे देगा, मतलब क्रैश नहीं होगी एप्लीकेशन, लेकिन एम्प्टी लिस्ट आपको देगा। क्लियर है गाइस? स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सर एक चीज समझ नहीं आ रही जी। अच्छा जो सवाल आपने कहा ये जो नाम बताया करे ताकि मुझे पता चले कौन पूछ रहा सवाल।
हबीब बात कर रहा हूँ। अभी जी सर पूछो। अच्छा सर, आपने कहा ना कि ये जो 2 जहाँ पे लिखा है ना, +2 मैंने लिखा है, जी जी तो आपने कहा यहाँ पे नेगेटिव भी हो प्लस हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देखें सर, -7 है, हमने पीछे जाना है, एक जी छोड़ना है, तो -7 +2 करेंगे तो फिर वो -5 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे मैं -2 लिख देता हूँ तो वो तो फिर -9 में चला जाएगा। आप कह रहे हो मैं यहाँ पे -2 लिख दूँ, ये आप कह रहे यस सर। हो। और आप कह रहे हैं ना कि फर्क नहीं पड़ता +2 -2 से, आपने कहा है ना, मैं ये कह रहा हूँ +2 लेना पड़ेगा। अगर -2 लिखेंगे कैसे आएगा सर? यहाँ क्या आ रहा है? सर फरहान आ रहा है। मैं यही कह रहा हूँ ना कि अगर -2 लिखेंगे तो उसका मतलब है कि वो -9 की तरफ जा रहा है। नहीं मैं वो शायद सही समझा नहीं पाया। मैं ये कह रहा था जब हम स्टेपिंग की वैल्यू देंगे ना तो हम उसको पॉजिटिव जी जी। देंगे अनटिल अनलेस हमें रिवर्स ऑर्डर का काम ना करना पड़े। ठीक है, हाँ मैं ये कहना चाह रहा था ये कि ठीक। यहाँ पे जब भी हम देंगे सिर्फ इसको देखें, अगर ये नेगेटिव में है तो ये सोच के मत दें कि स्टेपिंग भी नेगेटिव में दूंगा, ये भी नेगेटिव में है। ऐसा नहीं है, आप देंगे ठीक है पॉजिटिव में ठीक ही अनटिल अनलेस आपको रिवर्स ऑर्डर वाला काम ना करवाना पड़े, जब जाके ठीक है माइनस में दें। क्लियर सही है, क्लियर। ठीक है गाइस। तो ये हमारी स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट था जो कि हमने अभी कवर करा। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यार, मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू आउटपुट में चाहिए गाइस। मुझे बताएं क्या करना होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू आउटपुट में चाहिए। बताएं। सर 3 से लेकर 13 तक हम लिख देंगे। नेम नेम के प्रिंट के अंदर नेम लिखेंगे, नेम ब्रैकेट ब्रैकेट्स स्क्वायर ब्रैकेट, हाँ। और डी से लेकर चाहिए ना सर आपको? जी 0 1 2 3 3 कॉलन कॉलन और 14। तो देखें जो मैंने बोला वही मेरे पास आउटपुट में आया। तो अब आपको समझ में आ रहा है स्लाइसिंग हम कहाँ का यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे इंडेक्स वैल्यू का काम हो सकता है वहाँ पे स्लाइसिंग कर सकती है, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे स्ट्रिंग वो हो। हो, चाहे वो स्ट्रिंग में मेरा वेरिएबल हो जिसके ऊपर मैं स्ट्रिंग वो लगा सकता हूँ, क्या कहते हैं, इंडेक्स वैल्यू, वहाँ पे मैं स्लाइसिंग लगा सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, कुछ हमारे पास फंक्शंस हैं प्रिंट के ही, वो आप खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे। एक दो मैं देख लेता हूँ क्या क्या उसके आउटपुट आ रहा है, तो एक्चुअल में हमें भी नाम याद नहीं रहता, लेकिन चलें। फॉर एग्जांपल डेटा इक्वल टू दिस इज माय फर्स्ट क्लास, आई एम 20 years old। ठीक है, ये मैंने एक लाइन लिखी है गाइस। एक मिनट जरा अजान हो जाए, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओके गाइस, ये एक मेरे पास एक वेरिएबल है जिसमें एक रैंडम स्टेटमेंट लिखी हुई है। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारे पास, अब ये जैसे स्ट्रिंग में है, सही है, मेरे पास ये वेरिएबल जो स्ट्रिंग में है। अब मैं फॉर एग्जांपल करता हूँ प्रिंट डेटा, तो मेरे पास आउटपुट आ जाएगा एग्जैक्टली सेम। सही है। अब हमारे पास ये डेटा लिख के जब मैं डॉट लिखूंगा तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है इंडेक्स, काउंट, अपर, लोअर, कैपिटलाइज, कैश फोल्ड, सेंटर, इनकोड, एंड्स विथ, एक्सपेंड टाइप, फाइंड, फॉर्मेट। ये देख रहे हैं इतने सारे इसके फंक्शंस आ रहे हैं, ज्वाइन, एल जस्ट, एल स्ट्रिप, ये सब आप लोगों ने करना है। सही है, ये सब आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, आपको पता हो कि ये क्या करेगा। देखिए रिप्लेस का भी फंक्शन है, इसमें हम ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू दे के रिप्लेस करा सकते हैं, फाइंड करवा सकते हैं, इंडेक्स करा सकते हैं। स्प्लिट, आर स्ट्रिप क्या करता है, आर स्प्लिट क्या करता है,
स्प्लिट क्या करता है। अब ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। स्ट्रिप क्या करता है, स्वैप केस, टाइटल, ट्रांसलेट, ये आप लोगों का टास्क है। सही है, मैंने आपको बता दिया, इसको आप यूज़ किस तरीके से करोगे। कोई भी स्ट्रिंग स्टेटमेंट ले लो, स्ट्रिंग स्टेटमेंट लेने के बाद उसके डॉट लिखो और उसके बाद ये सारे फंक्शन है, इन सबको यूज़ करके देखो कौन सा क्या काम करता है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। इसमें मैं किसी भी स्ट्रिंग की वैल्यू रिप्लेस करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ। इसमें ये वाइट स्पेस आ रहा है, इसको रिमूव करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ। ब्रेक करना चाहूँ, ये अलग हो जाए, ये अलग हो जाए, तो वो भी कर सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, आखिर के मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग में कोई स्पेसेस लगे हुए हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि हमारे पास जब रियल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो हो सकता है यूज़र गलती से ऐसी एंट्री कर दे जिसमें वाइट स्पेसेस आ रहे हो, तो वाइट स्पेसेस भी रिमूव हम कर सकते हैं। मतलब हम अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, साफ सुथरा कर सकते हैं। ठीक है, स्प्लिट भी कर सकते हैं। तो ये सारे इसके फंक्शन है, आप लोग वन बाय वन यूज़ करना। एक जैसे ये एक पेज है ना पूरा, इस पे प्रिंट करके ये फंक्शन, प्रिंट करके ये फंक्शन, प्रिंट करके ये फंक्शन, वो सारे लिखना और एक आउटपुट स्क्रीन मुझे स्क्रीनशॉट में दे देना, और फिर ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। क्लियर है गाइस? ओके, यस सर। इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली हम लोग यूज़ करते हैं ये सारे फंक्शन अपने, जब हम कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, इंडेक्स वाला तो मैं आपको बता चुका हूँ, इंडेक्स, काउंट, अपर, लोअर, फाइंड का भी ऑप्शन आता है, वो पूरी स्ट्रिंग में फाइंड करेगा। कैपिटलाइज भी कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट का फंक्शन है, डिवाइड कर दो, आर स्प्लिट है, एस स्प्लिट है। अब आर स्प्लिट में क्या फ़र्क है और स्प्लिट में क्या फ़र्क है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये आर स्ट्रिप करते हैं, ऊपर भी सिंपल स्ट्रिप भी होगा तो उसका भी क्या, ये सिंपल भी है, इसमें क्या फ़र्क है, तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इसकी एक प्रैक्टिस करना और फिर मुझे स्क्रीनशॉट दे। ठीक है गाइस, हमारा ओके सर। इसका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। हमारे पास एक और चीज़ है जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, वो है डिक्शनरी। लेकिन हमारे पास एक और टॉपिक साथ में है लिस्ट से रिलेटेड, वो है लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। अगर आप लोग बोलेंगे लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन पहले कराऊँ तो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन करा लूँगा, अदरवाइज हम डिक्शनरी करेंगे। जो आप सर लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन पहले कर लेते हैं। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन हम पहले कर लेते हैं, उसका फ़ायदा आप लोगों को ये होगा क्योंकि अभी आपने करंटली लिस्ट का टॉपिक भी पढ़ा हुआ है और लूप्स का भी आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है। तो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन में हम दोनों का कंबाइन कर रहे होते हैं, और इफ एल्स भी आप पढ़ चुके हो तो फ़ायदा होगा आपको फॉर ईज को स्टडी करने। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, और असाइनमेंट वगैरह आप लोगों को मिल जाएगा। जिनके असाइनमेंट चेक नहीं हुए तो वो मैं वीकेंड पे चेक करके आप लोगों को रिस्पॉन्स कर दूंगा, आप लोग अपने न्यू असाइनमेंट सबमिट कर दें। ठीक है गाइस।